भारत के बिहार राज्य के गया में चमत्कार की एक ऐसी कहानी है जो हर किसी को नहीं पता है। दुनिया के सारे नियम यहाँ फेल हैं। इस जगह के कुछ ऐसे रहस्य हैं जिनके बारे में जानकर किसी के भी होश उड़ जाएंगे। जय माता दी। आप सबका हमारे चैनल में स्वागत है। गरुड़ पुराण के अनुसार जब ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना कर रहे थे तो उस समय गया नाम की सृष्टि की रचना हो गई थी। क्योंकि वो असुर स्त्री के गर्भ से पैदा नहीं हुआ था, इसलिए उसमें अच्छी प्रवृत्ति थी, अच्छी आदतें थी। तो वो सोचने लगा कि क्यों ना मैं कुछ अच्छा करूं। ये सोचकर एक दिन गया ने विष्णु भगवान के लिए तपस्या करने लगा। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर विष्णु भगवान ने उसे वरदान दिया और कहा कि कोई वर मांग लो। तो गया ने कहा कि हे हरि, आप जो है मेरे शरीर में वास करें और मुझे स्वर्ग में स्थान दें और जो भी मुझको देखे तो उसका जीवन संवर जाए। तो विष्णु जी ने कहा कि ठीक है। विष्णु जी ने उसे वरदान दे दिया। अब गया जहाँ भी जाता और उसको जो कोई भी देखता उसका जीवन संवर जाता था। ये देखकर सारे देवता चिंतित हो गए, परेशान हो गए और वो सब विष्णु भगवान के पास आए और कहने लगे कि प्रभु, गया का अंत होना जरूरी है। तो विष्णु जी ने कहा कि उसका अंत जरूर होगा, आप लोग निश्चिंत रहिए। फिर सारे देवतागण अपने अपने धाम चले गए। गया एक दिन विष्णु जी की गदा से मारा गया, पर मरने के पहले उसने श्री विष्णु जी से कहा कि प्रभु, मैं स्वर्ग में रहना चाहता हूँ, मुझे एक शिला पे स्थान दीजिए और मैं चाहता हूँ कि मृत्यु होने के बाद जो भी पूजा अनुष्ठान किया जाए उससे यानी उन व्यक्तियों को मुक्ति मिल जाए। तो विष्णु भगवान ने कहा कि गया, तुम धन्य हो, तुमने जीवित मनुष्यों का भी कल्याण किया और मरने के बाद भी उनका ही भला सोच रहे हो। फिर विष्णु भगवान ने एक तीर्थ स्थल बना दिया जिसका नाम गया पड़ा। तो गया में पिंडदान करने से पितृ लोग तर जाते हैं और ये गया वही जगह है जहाँ पर सीता माता, श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी राजा दशरथ के मृत्यु के बाद यहाँ पर श्राद्ध करने आए थे। और वो 4 ऐसी वस्तुएं हैं जिनको सीता जी ने श्राप दे दिया था। आइए हम थोड़ा विस्तार में आपको बताते हैं। जब सीता माँ और रामचंद्र जी श्राद्ध के लिए फाल्गुनी नदी के तट पर पहुँचे तो वहाँ उनकी मुलाकात पंडित जी से हुई। तो रामचंद्र जी ने पंडित जी से अपने पिता राजा दशरथ के श्राद्ध के लिए पूछा कि क्या किया जाए। पंडित जी ने रामचंद्र जी को श्राद्ध की सामग्री लाने को कहा। रामचंद्र जी सामग्री लेने चले गए। काफ़ी देर हो गई, रामचंद्र जी नहीं लौटे और इधर पंडित जी बार बार सीता माँ से कह रहे थे कि मुहूर्त निकला जा रहा है, मुहूर्त निकला जा रहा है। अब सीता जी चिंतित हो गई कि हम क्या करें। फिर काफ़ी देर के बाद सीता जी ने यह निश्चय किया कि समय रहते मैं अपने ससुर का पिंडदान स्वयं करूँगी। सीता जी ने कहा पंडित जी से कि आप पूजा आरंभ करिए, शायद रामचंद्र जी समय से आ जाएं। पर रामचंद्र जी समय से नहीं आ पाए और सीता जी ने पिंडदान कर दिया। जब सीता जी पिंडदान कर रहे थे तभी एक आवाज़ आई कि मैं तुम्हारी पूजा से प्रसन्न हूँ और मैंने तुम्हारी पूजा स्वीकार कर लिया है। ये सुनकर सीता जी बहुत प्रसन्न हुई, पर वो मन मन में ही ये डर रही थी कि पूजा तो मैंने कर दिया है, अपने ससुर का पिंडदान तो कर दिया है, पर मेरे पतिदेव श्री राम जी शायद ना माने। इसलिए सीता जी ने 4 चीज़ों को साक्षी मान के सीता जी ने पिंडदान शुरू किया था। गौ माता, पंडित जी, फाल्गुनी नदी, बट वृक्ष। थोड़ी देर बाद जब रामचंद्र जी आए तब सीता जी ने कहा कि समय निकल रहा था, इसलिए मैंने अपने ससुर का पिंडदान कर दिया है। पर रामचंद्र जी सीता जी की बात को नहीं मान रहे थे। तब सीता जी ने दुखी होकर कहा कि ये 4 साक्षी हैं जो मेरे पूजा में शामिल हुए थे, अब आप इनसे पूछ लीजिए। तो 4 साक्षी गौ माता, पंडित जी, बट वृक्ष, फाल्गुनी नदी। इन्होंने देखा कि रामचंद्र जी तो बहुत सारा सामान लेके आए हैं पिंडदान के लिए। इनके मन में लालच आ गया, इन सब ने मना कर दिया। फिर सीता जी ने बट वृक्ष से पूछा कि आप बताइए। तो बट वृक्ष ने कहा कि मैं साक्षी हूँ और उन्होंने सारी कहानी रामचंद्र जी को बताई। सीता जी प्रसन्न हुई और बट वृक्ष से कहा कि जाओ, आज के बाद जब भी पिंडदान कोई करने आएगा
उसमें तुम शामिल रहोगे। पतिव्रता स्त्रियां अपने पति की लंबी आयु के लिए तुम्हें पूजेंगी। और गाय को श्राप दिया कि जाओ, तुम पूजी तो ज़रूर जाओगी, पर तुम गली गली गंदगी खाओगी। आज भी गाय गली गली घूमती रहती हैं। पंडित जी को श्राप दिया कि आप जाइए, कभी जीवन में संतुष्ट नहीं रहेंगे, आपको चाहे जितना मिले। आज भी पंडित जी को चाहे जितना भी मिले वो संतुष्ट नहीं रहते हैं। फाल्गुनी नदी को श्राप दिया कि जाओ, तुम हमेशा ऐसी ही सूखी रहोगी। लोग पिंडदान करने आएंगे पर तुम में पानी नहीं मिलेगा। अगर कोई गया में जाता है और अपने पितरों का श्राद्ध करता है तो 108 कुल 7 पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है। इसलिए गया में पिंडदान जरूर करना चाहिए। और मुझे वो सौभाग्य मिला है कि मैं अपने माँ बाप का पिंडदान करने के लिए गया गई हूँ। जय माता दी।